धर्मेंद्र की संपत्ति का कौन होगा वारिस? 6 बच्चों में कैसे होगा प्रॉपर्टी का बंटवारा? और क्या कहता है कानून? कौन कौन होंगे धर्मेंद्र की संपत्ति के वारिस? क्या हेमा मालिनी को भी मिलेगी पति की संपत्ति? बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार और हीमैन के नाम से मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र अपनी खराब तबीयत को लेकर कई दिनों से सुर्खियों में हैं। बता दें कि उनकी निधन की खबरों ने उनके फैंस को काफी चौंका दिया था। हालांकि अब एक्टर को घर शिफ्ट कर दिया गया है। अब उनका आगे का इलाज उनके जूहू हाउस में ही होगा। बता दें कि उनकी खराब तबीयत ने न सिर्फ उनके फैन को चिंतित किया, बल्कि उनका पूरा परिवार भी काफी परेशान नजर आ रहा है। जब से धर्मेंद्र की तबीयत खराब हुई है, तभी से उनके परिवार के बीच काफी उदासी देखी जा रही है। हालांकि परिवार उनकी सेहत को लेकर लगातार अपडेट दे रहा है। बता दें कि इसी बीच उनकी संपत्ति को लेकर भी तमाम चीजें उठने लगी हैं कि कैसे संपत्ति का बंटवारा होगा और किस तरीके से उनकी संपत्ति को बच्चों के बीच बांटा जाएगा। हालांकि अब लोगों को ये जानना है कि आखिर किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो चलिए आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 89 वर्षीय एक्टर आगामी 8 दिसंबर 2025 को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। हालांकि उससे पहले ही उनकी मौत की झूठी खबरें चारों तरफ फैल गई थी। हर तरफ उनकी ही चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि पंजाब के गांव से निकल सपनों की नगरी मुंबई में आकर सफलता हासिल करने वाले धर्मेंद्र ने कड़ी मेहनत कर ये मुकाम हासिल किया है। धर्मेंद्र ने पॉपुलैरिटी हासिल करने के साथ साथ करोड़ों की संपत्ति भी जुटाई है। धर्मेंद्र की कुल संपत्ति करीब 450 करोड़ रुपए बताई जाती है। वहीं फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और रेस्टोरेंट चेन गरम धर्म के जरिए अच्छी खासी कमाई करते हैं। उनके पास मुंबई में आलीशान बंगला, लोनावाला और खंडाला में फार्म हाउस समेत कई रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज भी हैं। धर्मेंद्र लग्जरी कारों के शौकीन हैं। उनके पास मर्सिडीज बेंज, लैंड रोवर जैसी कई गाड़ियां मौजूद हैं। पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल हैं। वहीं दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं। ऐसे में कुल मिलाकर धर्मेंद्र के 6 बच्चे हैं। इसके अलावा उनके 13 पोते पोतियां भी हैं। संपत्ति के बंटवारे को लेकर क्या कहता है कानून, आपको बताते हैं। बता दें कि धर्मेंद्र ने पहली शादी प्रकाश कौर से की थी, जो कि एक हाउसवाइफ है। धर्मेंद्र की पहली शादी कानूनी रूप से अब भी कायम है, इसलिए उनकी दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अमान्य मानी जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों का एक्टर की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होगा। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले रेवेन सिद्दप्पा बनाम मल्लिका अर्जुन ने इस पर पूरी तरह से स्पष्टता दी थी। हालांकि बता दें कि धर्मेंद्र ने पहली पत्नी के रहते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अमान्य मानी जाती है, तब भी उस शादी से हुए बच्चे वैध माने जाएंगे। HMA की धारा 61A के तहत ऐसे बच्चों को अपने माता पिता की संपत्ति पर पूरा हक मिलेगा, चाहे शादी वैध हो या नहीं। हालांकि अधिकार केवल माता पिता की संपत्ति तक सीमित रहेगा, पूरे संयुक्त परिवार या पैतृक संपत्ति तक नहीं। वहीं जानकारी के लिए बता दी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसी स्थिति में दूसरी शादी से हुए बच्चे और पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी के बराबर हकदार होंगे। जब धर्मेंद्र के निधन के बाद संपत्ति का बंटवारा होगा, तो कानून एक काल्पनिक बंटवारे को मानेगा, यानी ये माना जाएगा कि धर्मेंद्र की मौत से ठीक पहले पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया था और उसमें जो हिस्सा धर्मेंद्र का था, वही हिस्सा उनके वैध वारिसों में बराबर बांटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर धर्मेंद्र की संपत्ति के हकदार एक्टर की पहली पत्नी प्रकाश कौर और पहली पत्नी से 4 बच्चे यानी कि सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल, दूसरी शादी से 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल, इन सभी को धर्मेंद्र की अपनी संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। कानूनी रूप से हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं मानी जाती। उन्हें हिस्सा तभी मिल सकता है अगर धर्मेंद्र ने अपनी वसीयत में उन्हें शामिल किया हो या कोर्ट में उनकी शादी की वैधता साबित हो जाए। साल 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि दूसरी शादी से हुए बच्चों को अब केवल नाम का हक नहीं, बल्कि कानूनी अधिकार से पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा।
तो इससे साफ जाहिर है कि धर्मेंद्र की संपत्ति को सभी 6 बच्चों में बांटा जाएगा। अब इससे साफ जाहिर होता है कि धर्मेंद्र की जितनी भी वसीयत है, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सभी 6 बच्चों में बटेगी और वो भी बराबर के हिस्सेदार सभी 6 बच्चे होंगे। लेकिन अब देखना होगा कि एक्टर ने हेमा मालिनी के लिए कितनी संपत्ति छोड़ी है और कितनी उनके नाम की है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उनके सभी बच्चे उनकी प्रॉपर्टी के समान अधिकार के बराबर हैं। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर। अगर ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।